लोकसभा और राज्यसभा में पास होने के बाद और फिर राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद आखिरकार वक्फ कानून देश भर में लागू हो चुका है। अब एक तरफ जहां इस कानून का विरोध कर रहे मुस्लिम संगठनों से लेकर विपक्ष तक ने सुप्रीम कोर्ट में वक्फ कानून पर रोक लगाने के लिए याचिका दाखिल की है, जिस पर 15 अप्रैल को सुनवाई होनी है, तो वहीं आम जनता से लेकर साधु संतों में इस कानून को लेकर खुशी का माहौल भी देखने को मिल रहा है। इसी कड़ी में हमारे संवाददाता विशाल श्रीवास्तव ने अयोध्या वासियों से वक्फ कानून को लेकर खास बातचीत की। इस दौरान जहां मुस्लिम व्यापारियों ने वक्फ कानून की तारीफ की, तो वहीं साधु संत भी इस बिल को अच्छा बताते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को धन्यवाद देते नजर आए। तकलीफ तब होता है, एक तरफ तो आप कहते हो भारत लोकतांत्रिक देश है, डेमोक्रेसी है, संवैधानिक व्यवस्था है, एक तरफ कह दिया कि ये प्रॉपर्टी हमारी है, तो उस प्रॉपर्टी को लेकर हम सदन में कहीं जा ही नहीं सकते किसी के पास। ये किस प्रकार का भाई, ये कोई अलग देश तो है नहीं। तो संशोधन हुआ है, उसके लिए बहुत बहुत शुभकामना माननीय प्रधानमंत्री जी को। ओवैसी साहब ये नहीं चाहते कि मुसलमानों को भला हो। ओवैसी साहब सिर्फ वोट बैंक अपना बनाना चाहते हैं, इसके नाते वो रो रहे थे। वो मगरमच्छ का आंसू है, वो राष्ट्रवादियों का आंसू नहीं है, वो राक्षसों का कालनेमियों का आंसू है। और विपक्ष तो वोट के लिए कुछ भी कर सकता है, किसी भी हद तक गिर सकता है। विपक्ष को अगर भारत भी बेचना पड़े तो साइन कर देगा कि मुसलमान हमको वोट दे दे, हम भारत को बेचने के लिए तैयार हैं। विपक्ष तुरंत तत्काल तैयार हो जाएगा। अरे भाई, मुसलमान मेरे भाई हैं, कहीं पाकिस्तान के मुसलमान हमारे वोटर हो जाएंगे, अच्छा है। तो विपक्ष का तो ये रीति नीति है, विपक्ष को राष्ट्र से कोई लेने देने नहीं, धर्म से तो कोई मतलब ही नहीं है। 5 फुट जमीन में हजारों लोग मर करके एक स्थान पर जल करके खाक हो जाते हैं। इनको मरने के बाद भी 3.5 फुट जगह चाहिए। वो जगह क्या काम आएगी? बोले वक्फ बोर्ड की है। इस प्रकार के कानून की आवश्यकता देश में नहीं है। एक कानून, एक नियम, एक देश। इस देश में 2 प्रकार के कानून कतई नहीं चल सकते हैं। मुसलमान घबराए नहीं, हम मुसलमानों का विरोध बिल्कुल नहीं करते, लेकिन इस प्रकार का नियम कानून बना करके हमारी पूरे हिंदुस्तान की जमीन को कब्रिस्तान बना देना चाहते हैं। इसलिए इस प्रकार का कानून बनना अनिवार्यता बन गया। ये राष्ट्र हित में है, देश हित में है, लोगों के कल्याण के हित में है। मैं इनको बहुत बहुत बधाई दे रहा हूँ, धन्यवाद दे रहा हूँ। नाजायज इस्तेमाल लोग कर रहे थे, ये तो सही है, ये नहीं होना चाहिए। इसका सही उपयोग होना चाहिए, लेकिन उसका दुरुपयोग लोगों ने ज़्यादा किया। पत्ती ये है कि अब हमारे पास है, हमारे पास ज़्यादा है, हमने मस्जिद में दान कर दिया, जैसे आप लोगों में है मतलब मंदिर में दान कर दिया। तो अब मंदिर में जो संपत्ति दान होती है तो मंदिर के रख रखाव खर्चे के लिए होती है, लेकिन उसका दुरुपयोग कहीं और लोग कर लेते हैं। इसी तरह वक्फ में भी लोग पड़े हुए हैं, उस तरह से इसमें भी। देखिए, जो बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज़ हैं जिसको मुसलमानों ने एक वक्फ पर रखा है, वक्फ बारी ताला होती है, तो जो कर रखा है उसके ऊपर बड़े लोगों का कब्ज़ा है। किराए के नाम पर वहाँ पे जो है 200-500 आ रहा है, और वो खुद 50-50 हज़ार रुपये पे उठाए हुए हैं किराए पे। और वक्फ में जो जमा हो रहा है किराया 1000-1200 रुपया जमा हो रहा है, तो उसके ऊपर अंकुश लगेगा। बिल्कुल हम तो समर्थन करते हैं, क्योंकि ये तो मुसलमानों के फेवर के लिए है। जैसे 3 तलाक आया था, वैसे ये भी है। 3 तलाक भी आप देखिए मुसलमानों के फेवर में था, वो तो मुसलमानों के फेवर में था, आज ये भी है। इसके ऊपर इतना प्रवणना नहीं होना चाहिए। हम तो कहते हैं विरोध नहीं होना चाहिए, हम तो कहते हैं विरोध बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए। क्योंकि कोई चीज़ अगर अच्छी हो रही है तो हमारे तो ख्याल से इसका विरोध नहीं होना चाहिए। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के जिला प्रदेशाध्यक्ष पारसनाथ यादव वक्फ कानून को लेकर कड़े शब्दों में केंद्र सरकार की आलोचना करते दिखे। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि ये लोग वक्फ बोर्ड की जमीनों को हड़प कर अपने दोस्तों को बांट देना चाहते हैं। वक्फ बोर्ड की जमीनों को हड़पने का साजिश चल रहा है, ये केवल उन जमीनों को अपने दोस्तों को बांटना चाहेंगे। मैं मानता हूं कि ये जीवन के सुधार, मुस्लिम कमज़ोर भाइयों को सुधार लाना चाहते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के देश के प्रधानमंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी हमारे इस सवाल का उत्तर दें कि क्या किसानों के कर्जे माफ़ करने के लिए हम लोगों ने मांग किया, उसको नहीं माफ़ किए, लेकिन 16 लाख करोड़ रुपया
देश के बड़े व्यापारियों का माफ़ किए, क्या ये देश देख नहीं रहा है कि इन्होंने किसानों के साथ अन्याय किया? ये अपने दोस्तों को सारी ज़मीन कीमती बांटेंगे और उसका एक छोटा सा टुकड़ा गरीबों को देकर बड़े टुकड़े सब अपने व्यापारी साथियों को बांट देंगे। बिल का मैं 100% विरोध करता हूँ। बिल इस देश में नहीं आना चाहिए। पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो निर्देश होगा उसी के अनुसार समाजवादी पार्टी तय करेगी। अयोध्या से इंडिया पब्लिक खबर के लिए संवाददाता विशाल श्रीवास्तव की रिपोर्ट। इसी के साथ इस खबर में बस इतना ही। इस पूरी खबर पर आपका क्या कहना है कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। बने रहें इंडिया पब्लिक खबर के साथ। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।